हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान ने देश भर में नई चर्चा शुरू कर दी है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और संभावित तेल संकट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से कई महत्वपूर्ण अपीलें की हैं। उन्होंने कहा है कि भारत को आने वाले समय की चुनौतियों के लिए अभी से तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से पेट्रोल और डीजल की बचत करने, गैर जरूरी खर्च कम करने, विदेश यात्राएं टालने और 1 साल तक सोना नहीं खरीदने जैसी अपीलें की हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि यदि वैश्विक हालात और बिगड़ते हैं तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने की आशंका जताई जा रही है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में अगर तेल महंगा होता है तो भारत में पेट्रोल, डीजल, गैस और परिवहन की लागत बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में बड़े तेल भंडार नहीं है और देश को अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल बाहर से खरीदना पड़ता है। इसलिए हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो ईंधन की बचत करे। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि छोटी दूरी के लिए पैदल चलें, साइकिल का उपयोग करें और जहां संभव हो वहां कार पूलिंग करें। उन्होंने मेट्रो, ट्रेन और बस जैसे सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने की सलाह भी दी। प्रधानमंत्री का कहना है कि अगर देश के करोड़ों लोग छोटी छोटी बचत की आदत अपनाते हैं तो इससे देश को बहुत बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अनावश्यक वाहन उपयोग कम करने से न केवल पेट्रोल डीजल की बचत होगी बल्कि प्रदूषण भी कम होगा और पर्यावरण को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि भारत हर साल भारी मात्रा में सोने का आयात करता है, जिससे देश की विदेशी मुद्रा का बड़ा हिस्सा खर्च होता है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयात करने वाले देशों में शामिल है। त्योहारों, शादियों और निवेश के कारण देश में सोने की मांग लगातार बनी रहती है। ऐसे में अगर लोग कुछ समय तक सोना खरीदना कम करें तो देश की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्राओं को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने लोगों से कहा कि फिलहाल गैर जरूरी विदेश यात्राओं को टालें और देश में ही पर्यटन को बढ़ावा दें। इससे देश का पैसा देश में ही रहेगा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से भी अपील की कि वे उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर का संतुलित उपयोग करें। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर का आयात करता है और अंतर्राष्ट्रीय संकट की स्थिति में इसकी कीमतों में भी भारी वृद्धि हो सकती है। प्रधानमंत्री ने आधुनिक खेती और जैविक विकल्पों को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत से ज्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ऑफिस कर्मचारियों और कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इससे यात्रा कम हो जाएगी, ईंधन की बचत होगी और समय भी बचेगा। के अनुसार सोना, विदेशी यात्रा, फर्टिलाइजर और कच्चे तेल के आयात पर भारत हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है। अगर इन क्षेत्रों में थोड़ी भी बचत होती है तो देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये समय अनुशासन और जिम्मेदारी का है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे देश हित को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करें। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय हालात लंबे समय तक तनावपूर्ण रहते हैं तो पूरी दुनिया में तेल संकट और महंगाई बढ़ सकती है।
भारत जैसे विकासशील देशों पर इसका असर और ज्यादा पड़ सकता है। आर्थिक जानकारों का कहना है कि यदि लोग ईंधन की बचत, घरेलू पर्यटन, सीमित आयात और संतुलित उपभोग जैसी आदतें अपनाते हैं, तो इससे देश की विदेशी मुद्रा भंडार और आर्थिक स्थिरता को मजबूती मिल सकती है। प्रधानमंत्री की इस अपील को लेकर देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे दूरदर्शी सोच बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे आने वाले आर्थिक संकट की चेतावनी के रूप में देख रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि दुनिया में बढ़ते तनाव और तेल संकट की आशंका के बीच भारत भी सतर्क नजर आ रहा है और सरकार देशवासियों से सहयोग की अपील कर रही है।